गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, बनारस के छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो कुछ मिल जाता वह उसी से गुजारा कर लेता तथा अपनी छोटी सी गृहस्थी की गाड़ी खींच रहा था। वह कभी भी किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाता था। साथ संगत जी, संयोग की बात है, एक दिन गोपाल का एक बैल मर गया। बेचारा किसान बड़ी परेशानी में पड़ गया। जुताई का समय था, खेत को जोतना आवश्यक था। समय निकल जाने के पश्चात खेत जोतने से कोई लाभ नहीं होता। एक बैल के मर जाने से उसके पास ही एक ही बैल बचा था। वह बड़ी परेशानी में बैठा हुआ था। उसे इस प्रकार बैठा देखकर उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या बात है, इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? गोपाल ने कहा, रे क्या बताऊं, जुताई का समय है। एक बैल के मर जाने से एक बैल से खेत जोतना असंभव है। इसी चिंता में बैठा हूँ। पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, देखो जी, हमारे पास एक बैल तो है ही। जुताई में दूसरे बैल के स्थान पर मैं लग जाती हूँ। इस प्रकार हमारा काम भी हो जाएगा। गोपाल ने काफी सोचा। इसके अलावा उसे कोई चारा नजर नहीं आया। वह पत्नी को लेकर खेतों पर आया और हल के जुए में एक और बैल जोता और दूसरी ओर अपनी स्त्री को और काम करने लगा। साथ संगत जी, अचानक उसी समय उस राज्य का राजा अपने रथ में उधर से गुजरा। उसकी निगाह खेत पर काम कर रहे गोपाल पर गई, जिसने हल के जुए में एक तरफ बैल को और दूसरी तरफ स्त्री को जोत रखा था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ तथा साथ ही दुख भी हुआ। वह अपने रथ को रोककर गोपाल के पास जाकर बोला कि यह तुम क्या कर रहे हो? गोपाल ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला कि मेरा बैल मर गया है और मुझे खेत जोतना जरूरी है। राजा ने कहा, भले मानस, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है क्या? गोपाल बोला कि क्या करूं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी तो नहीं है। राजा कहने लगा, तुम ऐसा करो, मेरा एक बैल ले आओ। गोपाल बोला, किंतु मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा बोला, सुनो भाई, तुम इस स्त्री को बैल लाने भेज दो। जब तक यह आएगी तब तक मैं उसकी जगह काम करूंगा। सासंग जी, गोपाल की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने अगर इनकार कर दिया तो? राजा बोला, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। गोपाल राजी हो गया। सासंग जी, उसकी स्त्री बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री राजा के महल में पहुंची और उसने रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, अरे बहन, एक बैल से कैसे काम चलेगा तुम्हारा? तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, हमारा बैल मजबूत है। दोनों साथ काम नहीं कर पाएंगे, तुम हमारे दोनों बैल ले जाओ। स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तो डर था कि कहीं वह एक बैल देने से भी इनकार न कर दे, परंतु यहाँ तो एक छोड़ रानी दोनों बैल देने को राजी हो गई। स्त्री दोनों बैलों को लेकर आई और पूरे खेत की बुवाई हो गई। कुछ समय पश्चात फसल हुई। गोपाल ने देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ, किंतु जितनी जमीन पर राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना बहा था, इतनी जमीन मोतियों से भर गई। वहां मोती उगाए थे। सासंग जी, यह सच्ची मेहनत का फल था। जहां राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना पसीना बहा रहा था। सासंग जी, जहां राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना पसीना बहाता है, वहां ऐसा ही फल प्राप्त होता है।
वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, उम्मीद से अधिक लाभ होता है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।